लेक्चर में बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा किसी भी जीपी का एन टर्म्स के सम को हम लोग कैसे निकालते हैं दोस्तों। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जीपी क्या होता है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी जीपी के एन टर्म्स को कैसे निकाला जाता है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक कुछ बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि कोई टर्म जीपी में जैसे 2 + 4 + 8 + 16 + 32 दोस्तों, ये पूरा टर्म हमारा है जीपी में और इसका हम चाहते हैं कि सम हम लोग निकालें दोस्तों। तो दोस्तों इसके सम को निकालने के लिए हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे दोस्तों, एक बेसिक फॉर्मूला डिफाइन है, हालांकि उसका प्रूफ भी है दोस्तों, लेकिन हम लोग दोस्तों वो प्रूफ को नहीं देखेंगे, हम आराम से बेसिक फॉर्मूला की तरफ से चलेंगे। तो दोस्तों वो क्या है दोस्तों, तो Sn बराबर a टाइम्स r के पावर n-1 बट्टा r-1 दोस्तों, घबराइएगा नहीं। Sn बराबर यहाँ पर होता है दोस्तों nवां टर्म, और यहाँ पर दोस्तों a जो होता है, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा जो a होता है दोस्तों वो क्या होता है, सभी लोग एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। हमारा यहाँ a जो होता है दोस्तों ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है, और दोस्तों r जो होता है ये कॉमन रेशियो होता है, और दोस्तों उसके बाद हमारा जो ये जो हम टर्म निकालना चाहते हैं उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा कि दोस्तों ये हम तब लिखेंगे जब हमारा r 1 से बड़ा हो दोस्तों। कई बार क्या होता है कि जो जीपी होता है उसमें जो हमारा कॉमन रेशियो होता है वो 1 से छोटा हो जाता है, ठीक है। तो उस स्थिति में दोस्तों हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, Sn बराबर a टाइम्स, बस इसको उलट देना है 1 - r के पावर n बट्टा 1 - r दोस्तों, जब r हमारा 1 से छोटा हो। तो चलिए दोस्तों ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये क्वेश्चन था ऐसा, ठीक है। चलिए हम एक बुक का क्वेश्चन लेते हैं, ये एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। चलिए हम अब आगे आपको एक क्वेश्चन लेकर इसी मेथड से समझाते हैं, और एक महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन भी है जिसको हम बनाते रहेंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन दोस्तों है कि फाइंड द सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ जीपी। ये है हमारे पास 3 6 12 इस तरह से आगे बढ़ता है, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन ए है 381, ऑप्शन बी है 385, ऑप्शन सी है दोस्तों हमारे पास 390, और ऑप्शन डी है 392, ठीक है। चलिए हम इसको आपको बनाकर सिखाते किस तरह से बनाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया उसे दिमाग में रखिएगा कि अगर हमें किसी भी एपी का सम निकालना और उसका nवां टर्म निकालना है, Sn बराबर एपी कहते हैं जीपी का a टाइम्स r के पावर n-1 बट्टा r-1, जब हमारा दोस्तों क्या होगा r 1 से बड़ा होगा, और Sn बराबर दोस्तों क्या होगा बोलिए a टाइम्स 1 - r के पावर n बट्टा 1 - r, जब हमारा r क्या होगा दोस्तों 1 से छोटा होगा। हम इसका प्रूफ नहीं करेंगे, इसे आपको ध्यान में रखना। चलिए इस जीपी का हमें 7वां टर्म निकालना है दोस्तों, क्या निकालना है 7वां। तो सबसे पहले देखिए इस जीपी का प्रथम पद क्या है दोस्तों, a जो कि 3, और सारवंता जिसको कॉमन दोस्तों रेशियो यहाँ पर हम लोग कहते हैं, ठीक है। हम जो प्रीसीडिंग टर्म है उसको लेकर उसके पहले वाले टर्म से बट्टा करते हैं, 6/3 करेंगे तो हमारा r कितना आएगा 2। और दोस्तों हमें n का मान नहीं पता, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर क्या निकालना है दोस्तों, हमें n मतलब n, हाँ बिल्कुल पता है, सॉरी माफ कीजिएगा, n का मान हमें यहाँ पर है दोस्तों 7, ठीक है। तो हम S7 निकालते क्योंकि यहाँ पर सम ऑफ 7 टर्म्स कहता है निकालने की, ठीक है। तो चलिए जब S7 हम दोस्तों निकालेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 इंटू r हमारा क्या है 2, तो 2 के पावर 7 -1 बट्टा दोस्तों 2 - 1, ओके। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जब हम इसको लिखेंगे 2 के पावर 7 को दोस्तों क्या लिखा जा सकता है, तो आप लोग हमें बता सकते हैं 2 के पावर 7 को क्या लिखा जा सकता है। 2 के पावर 6 को 64 लिखा जाता है, 2 के पावर 7 को 128 लिखा जाता है, ठीक है। तो 3 टाइम्स 128 - 1 दोस्तों, ठीक है। तो हमारा ये क्या होगा 127 गुने 3, तो 7 तिया 21, 2 तिया 6 2 8, और दोस्तों 1 तिया 3, तो 381 हमारा यहाँ उत्तर सही होगा, ए नंबर ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों। यहाँ से आपको S8 S9 S12 कुछ भी कह सकता है निकालने के लिए, इसमें घबराने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है दोस्तों। तो आई होप कि आपको सम ऑफ एन टर्म्स आ गया होगा समझ में। लेकिन दोस्तों एनडीए के एग्जाम में कई बार स्पेशल सीरीज वाला पूछा जाता है, जिसको हम लोग पहले दोस्तों जीपी में बनाते हैं, तब जाके उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए ये काफी वीवीआई एनडीए एग्जाम के लिए आप इसे लिख लीजिएगा और इसे दोस्तों पढ़ते चलिएगा। इसका नाम है स्पेशल सीरीज ऑफ जीपी। जी हाँ दोस्तों, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा स्पेशल सीरीज ऑफ जीपी, स्पेशल सीरीज ऑफ जीपी। बहुत अच्छा ढंग से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए हम एक पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। वो क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों है 5 + 55 + 555
डॉट 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 दोस्तों इस तरह से n तक। हमें पूछ रहा है कि इसका सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों जब कभी आपको इस तरह का प्रश्न दिखेगा तो आप पहले चेक कीजिए कि ये जीपी में है कि नहीं। जब 55/5 करते दोस्तों 11 आता है, जब 555/55 करते क्या दोस्तों ये जीपी में है, नहीं है, ठीक है। तो इसको जीपी में बनाएंगे कैसे दोस्तों, सिंपल सा भाषा में आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें से आप 5 कॉमन ले लीजिए। जब 5 कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 + 11 + 111 दोस्तों प्लस इस तरह से डॉट 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 n तक आपको आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अभी भी दोस्तों ये जीपी में नहीं, तो इसको जीपी में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों आसान भाषा में हम क्या करेंगे, अगर इसको हम 10 बना ले, इस सभी को 10, इसको 100, इसको दोस्तों 1000 इस तरह से बना ले तो हमारा आराम से जीपी में हो जाएगा। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं 9 से भाग देते हैं और 9 से गुना करते हैं दोस्तों। जब 9 से ऊपर में गुना करेंगे तो सभी में गुना हो जाएगा, 9 + 99 + 999 दोस्तों अब प्लस डॉट 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 इस तरह से n तक जाएगा। हमारे पास 5/9 बाहर आ गया। अब जब गौर से देखिएगा 5/9 अभी भी ये जीपी में नहीं है दोस्तों, इसको जीपी में बनाया जा सकता है। देखिए 9 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, बोलिए, तो 10 - 1 लिख सकते हैं। 99 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 100 - 1 लिख सकते हैं। 1000 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 999 क्या लिख सकते हैं, 1000 - 1 इस तरह से हम लोग दोस्तों बढ़ते चलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा गौर से कि 10, 100, 1000 एक टर्म है ना, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 10 + 100 + 1000 इस तरह से दोस्तों, ठीक है, हाँ या ना, n तक। अब उसके बाद दोस्तों -1 + 1 ये हमारा n तक हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, हम क्या बोल रहे हैं आपको, ये दोस्तों यहां तक हमारा ये n तक होगा और वो भी हमारा n तक हो जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, सभी लोग ध्यान से समझिएगा कि अब दोस्तों ये जीपी में है। देखिए 100/10 कीजिएगा तो 10 आएगा, 1000/100 कीजिए 10 आएगा। तो दोस्तों ये जब जीपी में है तो हम इसे आराम से बना सकते हैं और लिख सकते हैं दोस्तों इसके n टर्म्स तक, ठीक है। देखिए जब इसको बनाएंगे दोस्तों तो हम इसको, हमारा प्रथम पद क्या है, क्योंकि हम चूंकि फॉर्मूला क्या जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा r दोस्तों 1 से बड़ा है, तो ये फॉर्मूला आ गया an = a × r⁻1/r-1, ठीक है। अब हमारा यहाँ a कितना है दोस्तों, 10, ठीक है, अंदर में 10 इंटू दोस्तों 10 के पावर n, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारा कॉमन रेशियो भी 10 है, ठीक है। और दोस्तों -1/9, है ना, बोलिएगा, क्योंकि दोस्तों 10 में से जब 1 घटाएंगे तो 9 होगा। और माइनस दोस्तों ये n टाइम्स रिपीटेड है तो ये n हो जाएगा, ठीक है। मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं जो मैंने अभी बनाया है, ठीक है, इसको मैं मिटाकर यहाँ पर आपको वो चीजें लिख देता हूं, ठीक है। देखो तो हमें निकल के क्या आ गया दोस्तों, 5/9 × 10 के पावर n -1, अब बट्टा दोस्तों कितना 9, अब माइनस दोस्तों कितना हमारा n। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5/9 इंटू, इसको गुना कीजिएगा क्या होगा 10 के पावर n + 1 -10, अब -9n, अब बट्टा दोस्तों इसको हम लोग जब करेंगे तो ये बाहर कर देंगे तो 81 हो जाएगा दोस्तों। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आप जब कभी इस तरह का प्रॉब्लम देखेंगे तो आपको करना क्या है, कैसे बनाना है, तो सबसे पहले जो आपके पास एक जीपी का सीक्वेंस दिया है उसको किसी तरह से आप पहले जीपी में लाइए, क्योंकि ये जीपी में नहीं था तो हमने कोशिश की और इसको जीपी में मैंने लाया। चलिए एक और खूबसूरत सा प्रश्न देखते हैं और उसको बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और प्रश्न लेते हैं और आपको इसको मुंह से जवाब देना है। मैं पहले मुंह से उत्तर दूंगा, उसके बाद मैं इसे बनाऊंगा, ठीक है। देखिए 1 मिनट, ठीक है। ये एनडीए के एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए इस पर पकड़ बना लीजिए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है 8 + 88 + 888, ठीक है दोस्तों, इस तरह से n तक हमें इसका सम निकालना है इस जीपी के सीरीज के। जीपी में हालांकि नहीं है लेकिन इसको पहले जीपी में बना लेंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह के सीरीज को हम आराम से जीपी में बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे दोस्तों, तो वही काम करना है, इसमें से फिर हम 8 कॉमन ले लेंगे, तो 1 + 11 + 111, ठीक है, इस तरह से बनेगा। आपको नहीं भी आता है फिर भी आप किसी तरह से इसको आप 10 बनाइए। तो 10 बनाने के लिए दोस्तों 9 से गुना कीजिए, 9 से भाग दीजिए इस पूरे सीरीज में। जब 9 से गुना करेंगे 9 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9 + 99 दोस्तों, क्या होगा बोलिए मेरे साथ, 999, ठीक है, अब प्लस डॉट डॉट ये n तक, ठीक है, ओके। अब दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं इसको, अभी भी ये जीपी के सीरीज में नहीं थी, इसको 10 - 1, इसको दोस्तों 100 - 1 लिख सकते हैं, इसको 1000 - 1 लिखेंगे, इस तरह से हम चलेंगे दोस्तों आगे n तक, ठीक है, ओके। अब देखिए ये सब एक सीरीज है, इसको एक साथ कर लीजिए, 10 प्लस दोस्तों 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको इस तरह से बढ़ेंगे तो ये 10 के पावर n हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस दोस्तों ये n 1 प्लस 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 इस तरह से n टाइम्स है, यहाँ पर n आ जाएगा, ठीक है। देखिए
अब जब गौर से देखिएगा 8/9 इंटू फिर दोस्तों ये हमारा क्या है जीपी में हो गया। देखिए ये कॉमन रेशियो 10 के साथ पहला टर्म है दोस्तों 10, तो फिर हम बार बार लिख दे रहे हैं फॉर्मूला कि एसएन बराबर होता है a टाइम्स r के पावर n-1 बटा r-1। ठीक है, हमारा दोस्तों a कितना है 10 और इंटू दोस्तों हमारा r कितना है तो 10 के पावर कितना n-1 बट्टा दोस्तों r-1 तो 9। इस तरह से दोस्तों हम लोग माइनस लिखेंगे n। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको वही उत्तर निकल के आएगा जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ डिटेल में। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन लेंगे और उसको ऑरली सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करेंगे, आप मेरे साथ जुड़िएगा। ठीक है, 8/9 इंटू इसको लिख सकते हैं 10 के पावर n+1 माइनस 10 और दोस्तों इसको लिखेंगे -9n और इसको बट्टा में क्या लिख देंगे दोस्तों 9। अब इस 9 को मैं मिटा देता हूं, इसको गुना करके ही 81 लिख देता हूं। ठीक है, यही हमारा सही उत्तर होगा। कई बार तो आपको ऐसे रहेगा और कई बार ऐसे रहेगा, जो आपको पसंद है दोस्तों उस तरह से आप लोग लिखेंगे। चलिए एक प्रश्न लेते हैं इसी प्रकार का और आपको उसको ओरली आंसर देना है। ठीक है, वो प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न हमारे पास दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 3 7 + 77 + 777 ... n तक। ठीक है, चलिए हम इसका ओरली आंसर देते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक ट्रिक मैं आपको बताता हूं, जो इस तरह का सीक्वेंस चल रहा है तो जो इसका पहला दोस्तों नंबर है यानी a, उसको पहले लिख दीजिए तो 7 और दोस्तों उसके बाद आप अपने मन से जब इस तरह का सीक्वेंस दिखा है 7 + 77 + 77 1 + 11 + 111 तो अपने मन से आप नीचे में 9 ले लीजिए। ठीक है, और दोस्तों आराम से क्या कीजिए, तब जाके आपको आगे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग मेरे साथ जुड़कर दोस्तों। ठीक है, तब आपको आगे 10 टाइम्स 10 के पावर n-1 दोस्तों बट्टा में 9 ले लेना है। अब माइनस दोस्तों माइनस क्या लेना है तो -n दोस्तों, यही हमारा इसका सही उत्तर होगा। एक बार आप लोग करके देख लीजिए दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, यही आएगा। ठीक है, चलिए हम इसको डिटेल में करते हैं क्योंकि हमने देखा, हमें याद हो गया। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और इसके लिए भी आप कर सकते हैं 4 + 44 + 444 इस तरह से n तक। चुपचाप क्या कीजिए 4 को लिख दीजिए और बट्टा में 9 लिख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद 10 टाइम्स 10 के पावर n-1 बट्टा दोस्तों क्या होगा तो बट्टा यहाँ पर दोस्तों बोलिए क्या होगा, यहाँ पर भी 9 ही होगा -n। ठीक है, कई तरह के इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आएंगे, जो ये है इसको ब्रैकेट में लेकर बाकी वही चीज आपको लिखना पड़ेगा। यही सबसे आसान तरीका है करने का। ठीक है, इससे बेहतरीन तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करके भी आपको सिखा देते हैं और एक पॉइंट वाला भी वो करके भी हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग जीपी में बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए जीपी में बनाते हैं। ठीक है, जब जीपी में बनाने का प्रयास दोस्तों करेंगे तो 7 कॉमन ले लेंगे, 1 + 11 + 111। ठीक है, ... n तक। ठीक है, फिर देखिए इसको ऊपर मतलब ऊपर नीचे 9 से गुना कीजिए तो 9 + 99 + 999 इस तरह से चलता जाएगा n टाइम्स। ठीक है, 7/9 फिर इधर आ जाएगा, इसको 9 को 10 - 1 लिखा जा सकता है, 99 को 100 - 1 लिखा जा सकता है और दोस्तों 999 को हम 1000 - 1 लिख सकते हैं। इस तरह से n तक चलेंगे। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा एक जैसा सीक्वेंस जैसे 10 100 1000 एक साथ लिखिए तो 10 + 10 का स्क्वायर + 10 का क्यूब। ठीक है, 1000 को इस तरह से लिख सकते हैं प्लस ... दोस्तों 10 के पावर n या n तक आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जाएगा। उसके बाद 1 जो है दोस्तों n टाइम्स रिपीटेड है, इसलिए इसको हम लोग n लिख देते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब हम ऊपर सॉल्व करते क्योंकि जगह हमें लगता है नहीं बचा होगा, इसे मिटाकर हम ऊपर बना देते। ठीक है, देखिए अब दोस्तों ये एक हमारा जीपी में है, इसको क्या लिखेंगे 7/9 इंटू 10 इंटू ए पहला प्रथम पद ए है तो 10 इंटू 10 के पावर दोस्तों n-1 बट्टा दोस्तों 9। ठीक है, अब माइनस दोस्तों n, यही हमारा सही उत्तर होगा जो उस समय हम लोगों ने लाया था दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप कई सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए दोस्तों अब एक अगला क्वेश्चन हम समझ सकते हैं जो कि पॉइंट में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन क्या है देखिएगा, सभी लोग गौर से देखिए। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है टाइप 2 जो कि पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 0.7 + 0.77 + 0.777 इस तरह से n तक। ठीक है, अब इसका आपको कहेगा इस सीरीज का सम क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों किसी तरह से अगर हम इसको इस तरह से बना ले, आप टाइप 2 में क्या है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर पॉइंट है तब क्या करेंगे तो दोस्तों इसमें हम फॉर्मूला तब चेंज करेंगे और दूसरे तरीका से बनाएंगे। चलिए आपको सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि इसमें दशमलव बुला लीजिए, दशमलव बुलाइएगा तो यहाँ पर आपको 7/10 मिलेगा, 77/10 मिलेगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों 777 आपको 10 दोस्तों 1000 मिल जाएगा। ठीक है, ओके। इस तरह से दोस्तों आप n तक चलेंगे।
अब दोस्तों देखिए एक चीज देखिएगा कि हमको ऊपर में कुछ अलग है तो हम इसको क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/10 बचेगा, यहाँ पर 11/10 100 बचेगा, यहाँ पर दोस्तों 1000 बट्टा हमारा 1000 इस तरह से 111/1000 इस तरह से चलता जाएगा एन टाइम तक, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको 9 से गुना कर देंगे, 9 से भाग देंगे, 7/9 इंटू ये 9 प्लस दोस्तों 9/10 प्लस 99/10 प्लस दोस्तों 999/1000, ठीक है। इस तरह से ये चलता जाएगा दोस्तों। अब एक चीज आप गौर से देखिएगा कि अब इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए सभी लोग, इसको 10 - 1 लिख सकते हैं दोस्तों। अब बट्टा दोस्तों 10, ठीक है। इसको 100 - 1 बट्टा दोस्तों 10 100, ठीक है। इसको दोस्तों 1000 - 1 बट्टा दोस्तों 1000, ठीक है। देखिए अब दोस्तों एक चीज आपको देखने को यहाँ मिलेगा, उसको ऊपर में मैं मिटाता हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। कि दोस्तों जब देखिए यहाँ पर इसको और इसको जब बट्टा करते हैं दोस्तों, एक आता है, ये हमारा होता है एक जो है दोस्तों n टाइम्स रिपीट हो जाता है। कितना बार दोस्तों, एक n टाइम्स रिपीट होता है। नहीं समझ में आ रहा, देखो यहाँ पर भी 100/100 दोस्तों क्या हुआ हमारा एक, इसी तरह से n टाइम्स जाएगा तो ये पूरा कट के n आ रहा होगा माइनस दोस्तों। अब देखिए 1/10 प्लस 1/100, इस सबको एक साथ लिखते हैं कहां तक, 1/10 के पावर n तक, यही रिपीट हो रहा है, देखिए ना 10 के पावर 1, 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब, ठीक है। ओके चलिए अब दोस्तों हम लोग एक चीज देख रहे हैं यहाँ पर कि तो ये भाई, तो ये जो सीरीज दिया गया है, ये सीरीज जो दिया गया है, ये तो 7/9 इंटू ये n हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज देखिए, हमारे पास एक चीज है दोस्तों, क्या, तो ये हमारा जीपी में आ गया, ठीक है। जब जीपी में आ गया दोस्तों तो एक चीज के लिए केयरफुल रहना है कि अब इसमें हमारा जो कॉमन रेशियो है दोस्तों वो 1/10 निकल कर आ रहा है, ठीक है। जब 1/100 बट्टा आप कीजिएगा दोस्तों कितना 1/10, तो आपको क्या निकलेगा दोस्तों 1/10 निकल के आ जाएगा जो कॉमन रेशियो है। तो दोस्तों इसका मतलब हमको इसमें कौन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला a टाइम्स 1 - r के पावर n बट्टा 1 - r, ठीक है। क्योंकि r हमारा दोस्तों 1 से छोटा है, यहाँ पर 1/10 ऑब्वियसली 1 से छोटा है, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके यहाँ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले a आएगा 1/10 इंटू दोस्तों, अब हमने क्या बताया 1 - r के पावर n, यानी 1/10 के पावर दोस्तों क्या होगा n, ठीक है। ये पूरा लीजिएगा, इसको हम सिंपली ही ले लेते हैं n। अब दोस्तों बट्टा कितना होगा, तो बट्टा दोस्तों बोलिए हमारे साथ, तो 1 - 1/10, ठीक है। इतना हमारा उत्तर दोस्तों निकल के आ जाएगा। चलिए इसको और फर्दर भी सॉल्व किया जा सकता है, 7/9 इंटू n - 1/10 गुने ये कितना होगा 9/10, तो ऊपर जाएगा दोस्तों क्या होगा, यहाँ 9/10 है, ऊपर जाएगा 10/9 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 1 - 10 के पावर n, तो इसको भी फर्दर सॉल्व करके लिखिए 10 के पावर n - 1/10 के पावर n, ठीक है। ओके अब जब ऐसा आप करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियसली हमारे ये निकल के आएगा 7/9 इंटू ये दोस्तों हमारा निकलेगा n - 1/9, ठीक है, इंटू 10 के पावर n - 1/10 के पावर n, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, आप इस तरह के क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। लेकिन अब दोस्तों एक चीज, दोस्तों एक टाइप 3 है जिसको समझिएगा, यहीं पर आपका एनडीए रुक नहीं सकता, कुछ भी टाइप का प्रश्न पूछ सकता है, डिपेंड आप पर करता है कि आप उसे जीपी में बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ हमारा 11 + 103 + 1005 प्लस डॉट 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 दोस्तों n तक है। तो दोस्तों सबसे पहले इसे जीपी में लिखने का प्रयास कीजिए। कैसे लिखेंगे, तो 10 + 1 लिखेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, उस तरह से 10 का क्यूब दोस्तों प्लस 5 लिखेंगे, इस तरह से हम लोग चलते जाएंगे दोस्तों। इस सब को हम एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 + 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब, ये दोस्तों 10 के पावर n तक चलेगा, और इसके बाद प्लस में दोस्तों क्या होगा 1 + 3 + 5 दोस्तों इस तरह से कहां तक जाएगा, तो हम इसका एक सीक्वेंस डेवलप करते हैं, उसका नाम है दोस्तों 2n - 1, क्योंकि यहां पर गौर से देखिए 2 × 1 बराबर दोस्तों 1, 2 × 2 - 1 बराबर 3, 2 × 3 - 1 बराबर 2, 3 6 में से गया दोस्तों 5, तो ये इसी तरह से चल रहा है 1 3 5 दोस्तों, ठीक है। अब जो दोस्तों जरा गौर से देखिएगा, हमने इसका सीक्वेंस डेवलप किया कि ये 2n - 1 कुछ हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारा जीपी में है, जीपी में है, इसका a कितना है 10, r कितना है दोस्तों वो भी 10 है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो दोस्तों Sn बराबर a टाइम्स r - 1 बट्टा r - 1, दोस्तों हम मान लेते हैं कि Sn के बराबर ये है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आराम से फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, 10 टाइम्स 10 के पावर n - 1 बट्टा दोस्तों 9, अब प्लस दोस्तों, अब देखिए ये 1 3 5, अब प्लस दोस्तों डॉट 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 रिपीटेड है, ठीक है। इसमें हम कौन फॉर्मूला लगाएंगे n टाइम्स n + 1/2 का फॉर्मूला, ठीक है।
तो यहां से देखिएगा, यहां पर हम आराम से करेंगे कौन, तो सम ऑफ n टर्म्स याद है ना आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों ये एपी में है, सम ऑफ n टर्म्स याद है ना, n/2 into 2a plus n-1 into d दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर Sn का फार्मूला हम लगा देंगे, कौन सा फार्मूला, Sn बराबर n/2 into 2a plus n-1 into d, क्योंकि दोस्तों ये एपी में है, 1 3 5 7 इस तरह से चलता है, ठीक है। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जब Sn फार्मूला लगाएंगे तो n/2 into दोस्तों आपका 2a, यानी 2a जब हम करेंगे तो यहां पर हमारा क्या वैल्यू निकल के आएगा, 2 टाइम्स a का मान 1 प्लस n-1, तो यानी 2n-1 दोस्तों क्या इनटू d का मान कितना है, तो 2, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। चलिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिए पहले से, n/2 into ये 2 प्लस 2n-2 और दोस्तों इनटू दोस्तों कितना 2, क्लियर है। अब दोस्तों जब इतना हम लोग करेंगे तो इसको हम करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और n/2 into ये दोस्तों क्या होगा आपका बताइए 4n, ओके। और दोस्तों जब इससे ये कैंसिल होगा तो ये निकल के n² आएगा, यानी कि इस पूरे का वैल्यू n² निकल के आता है, ठीक है। ये सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दोस्तों एपी होता है, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है। इस पूरे का मान दोस्तों n² निकल के आता है, हम सीधा यहाँ n² लिख देते हैं, यही दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा सही उत्तर होगा। आई होप आप लोगों को ये पूरा कंप्लीट दोस्तों कांसेप्ट समझ में आया होगा कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी दोस्तों। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म दोस्तों जीपी का। अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो आपको पता है क्या करना है, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको भी बताइए कि हम लोग ऑफलाइन वीडियो देते हैं और ऑनलाइन भी बहुत जल्द आएंगे, वाईफाई ठीक हो जाएगा तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों होमवर्क लेना नहीं भूलिएगा जो कि टेलीग्राम ग्रुप में है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं 8651594302 पर मैसेज करके आप जुड़ जाइए और इस तरह के कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बनाइए आसान भाषा में, ठीक है। तो चलिए आज हमारे साथ आप जुड़े, धन्यवाद।